सिप्ला अप्रोचेज आईसीएमआर। जी हाँ, सिप्ला आईसीएमआर को अप्रोच किया है एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाने के लिए। तो ये रही पहली बड़ी न्यूज़। जीलेट गिव्स रॉयल्टी फ्री लाइसेंस फॉर रेमडेसिवियर टू सिप्ला जुबिलेंट लाइफ। तो जीलेट जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने अपना टेक्नोलॉजी शेयर किया है, वो भी रॉयल्टी फ्री सिप्ला के साथ और जुबिलेंट लाइफ के साथ। तो ये रही दूसरी बड़ी न्यूज़। टॉसिलीजुमाब, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में सिप्ला करता है, जिसको कि एक्टेमरा के नाम से जानते हैं, और इसका जो यूज है बढ़ रहा है दिनों दिन कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। ये रही तीसरी पॉजिटिव न्यूज़ सिप्ला से रिलेटेड। तो 3 बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज़ सिप्ला से रिलेटेड आई विद इन 5 डेज। और ये न्यूज़ क्यों आई, इसके पीछे रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न जो कि आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये आई उसके Q4 के रिजल्ट को छिपाने के लिए। जी हाँ, 15 मई को इसका Q4 का रिजल्ट आया था, क्वार्टर 4 का, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है कि सिप्ला का Q4 का रिजल्ट है कि प्रॉफिट ड्रॉप्स 33% टू ₹238 करोड़। इसके प्रॉफिट करीब 33% से नीचे गया है, जबकि हम लोग क्या समझ रहे थे कि फार्मा कंपनी बेटर कर रही है, बढ़िया कर रही है। तो आप देख सकते हो कि टाइमिंग, आप देख सकते हो कि ये जो 3 बड़ी बड़ी न्यूज़ आई है और ये इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बहकावे में लिया जा रहा है इन न्यूज़ के कारण और हम इसके शेयर को ख़रीद के बाद में पछताएंगे। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसका आज के वीडियो में। वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्र। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। तो आईसीएमआर ने एक्चुअली पहले अप्रोच किया था सिप्ला को, कैडिला को और 2 कंपनी को, जो कि है स्पान और जे मित्रा को, इसके प्रोडक्शन के लिए ऑफ़र दिया था चारों कंपनियों को। लेकिन सिर्फ कैडिलस जो है, कैडिला जाइडस कैडिला ने एक्सेप्ट किया था ये ऑफ़र, बाकी तीनों ने ठुकरा दिया था। लेकिन वापस से सिप्ला ने बोला है कि मुझे इसका चाहिए और मुझे इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करो और मैं इसका प्रोडक्शन करूँगा इस टेस्टिंग किट का। तो ये अगर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता कंपनी को तो पहले ही इसको एक्सेप्ट कर लेती ऑफ़र को। और ये जो ऑफ़र साइन किया गया है ये है नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2-3 कंपनियों को ये बनाने का मौका दिया जाएगा। बाकी कंपनियां अगर चाहें तो वो भी बना सकती हैं, बाद में उनसे भी शेयर किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यही एक हैं जो बनाएंगे और फ़ायदा कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये हुआ पहले न्यूज़ का खंडन कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी न्यूज़ आ रहा है और शेयर ऊपर चला जा रहा है मार्केट में, तो न्यूज़ के पीछे हमें नहीं भागना है। अब देखते हैं दूसरा न्यूज़। तो जो जीलेड ने रॉयल्टी फ्री लाइसेंस दिया है इसको रेमडेसिवियर बनाने के लिए, सिप्ला और जुबिलेंट लाइफ को, तो ये भी नॉन एक्सक्लूसिव है। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें भी और भी कंपनी को ये बात कर सकते हैं, और भी कंपनियों के साथ ये शेयर कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी, और भी लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं रेमडेसिवियर को अगर ज़रूरत पड़ा तो। और एक्चुअली बात भी हो रही है बहुत सारे कंपनियों के साथ, जैसे कैडिला, इपका और भी कुछ कुछ हैं, सन फार्मा जैसे कंपनियों के साथ, जिसके साथ बात चल रही है टेक्नोलॉजी शेयर करने की। तो ये भी कोई उतना बड़ा न्यूज़ नहीं था जिससे कि शेयर बहुत ज़्यादा चलेगी। तो इस न्यूज़ के कारण आपको भाग के ख़रीदारी नहीं करना, क्योंकि आप देख सकते हो अभी हीट्रो लैब्स, मिलेन, फेरोज सन्स, तो कई लोगों के साथ इसने टेक्नोलॉजी शेयर किया है। तो भाग के हमें ख़रीदारी नहीं करनी है। और पहले जानते हैं कि रेमडेसिवियर है क्या। हमें यार एक बेसिक सी चीज़ जाननी होगी ताकि हम आगे से न्यूज़ के पीछे भाग कर कोई भी ख़रीदारी ना करें ऐसे, और बाद में क्या हो, जैसे कि हुआ था कि कैडिलाइप का केस में कि 2-3 दिन ये 4-5% भागा था, उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने ख़रीदारी की, उसके बाद वो वापस से 2-3% गिर गया, 4% 5% की उसमें गिरावट हुई, और जो लोग बाद में ख़रीदारी किए उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो देखो कोरोना के केस में क्या है कि 2 तरह के रिसर्च चलते हैं। एक है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। इसमें क्या होगा कि अगर आप वैक्सीन ले लोगे तो कोरोना होगा ही नहीं। इसके लिए फाइजर और सैनोफी जैसी फार्मा कंपनी वर्क करती है। इसमें करीब 1 साल से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। तो इसका न्यूज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और इसमें बहुत सारी कंपनियां वर्क कर रही हैं। सेकंड है ट्रीटमेंट मेडिसिन। ये है कोरोना पेशेंट के लिए, अगर कोरोना हो गया है तो कैसे ट्रीट करें, तो इसके लिए है। शेयर्स अभी इनके न्यूज़ पे ही भागते हैं, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ में 100 से ज़्यादा मेडिसिन की ट्रायल चल रही है। उसमें से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिवियर उनमें से पॉपुलर नेम है। HCQ जो कि है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन,
इसका प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए इस न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। बट रेमडेसिवियर की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होती थी। तो जीलेड साइंस जो कि यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनी है, वो इसका ट्रायल कर रही थी और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के बाद वो वर्ल्ड में डिफरेंट कंपनीज़ के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो इंडिया में इसने जुबिलेंट लाइफ, सिप्ला और 2 नॉन लिस्टेड कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की। जीलेड इंडियन कंपनी नहीं है, तो ये निफ्टी पे लिस्टेड नहीं है, तो इसको सर्च करने की कोशिश मत कीजिएगा। सिर्फ यही वजह है कि सिप्ला में रैली देखने को मिल रही है इन न्यूज़ की वजह से, बिकॉज ये पैक नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी ज़रूरत के हिसाब से और भी शेयर किए जा सकते हैं। और ये रेमडेसिवियर जो है ये करीब 15 से 20%, एक्चुअली 15 से 20% टाइम कम कर रहा है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जो लोग जा रहे हैं, पहले 14 दिन ऑन एन एवरेज उन्हें रहना पड़ता था ठीक होने के लिए, अब इस मेडिसिन के यूज़ के बाद से उन्हें लगभग ऑन एन एवरेज 11 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। तो एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है, तो इस कारण ये मेडिसिन फेमस हो रहा है। और एक मेडिसिन जो कि फेमस हो रहा है, उसका नाम हो रहा है, मतलब अभी उतना हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। यह है टोसिलीजुमाब। जी हाँ, टोसिलीजुमाब, इंडिया में इसको एक्टेमरा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि ये लंग्स को ट्रीट करने की पहले मेडिसिन थी। लंग्स में अगर कोई दिक्कत है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता था। तो ये जो है, ये कंपनी है रोची, एक कंपनी है उसकी, और वो शेयर करता है इसकी टेक्नोलॉजी सिप्ला के साथ, पहले से ही बनाती थी लंग्स से रिलेटेड। तो इसका प्रोडक्शन भी सिप्ला बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल 2-3 न्यूज़ का जो एक मिक्सचर है, जो कि सिप्ला में इतनी बड़ी रैली देखने को हमें मिली है। तो अब देखते हैं सिप्ला का चार्ट पैटर्न। अगर आप देखो तो आज के दिन 5.5% के करीब, 5.29% के करीब इसमें रैली देखने को मिला है। अगर पिछले एक वीक में देखें तो पिछले एक वीक में 3.60% की गिरावट रही है इसमें। पिछले एक मंथ में देखो तो -4% की गिरावट रही है। अगर एक साल में देखो तो 6% का इसमें इंक्रीमेंट है। 5 साल में देखो तो 5 साल में इसने 12% के नेगेटिव रिटर्न दिए। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी बढ़िया तो नहीं कर रही है। वैसे फार्मा कंपनी पहले अच्छा नहीं किया करती थी, ये भी वजह है। अगर आप मैक्सिमम देखो ओवरऑल तो ये 478% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर जल्दी से जल्दी इसमें ख़रीदारी कर सकते हो तो ठीक है। और फिर अगर इसमें फिर से रैली आएगी, क्योंकि 2-3 ये बोल रहा है कि ये मल्टीपल ड्रग्स पे काम कर रहा है, बहुत सारे ड्रग्स बना रहा है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट हो सके कोविड-19 का। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ ये इस टाइम पे ही बोल रहे हैं, क्योंकि Q4 का रिज़ल्ट आया उसका। पहले से तो नहीं बोल रहा था, पहले से उसने ICMR का ऑफ़र भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब एक्सेप्ट किया है। तो यही कारण है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसका 52 वीक हाई 632 है, और ये 600 पे भी ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो 355 है। और कैंडल चार्ट पैटर्न देखते हैं तो रिसेंटली इसमें काफ़ी गिरावट हुई थी। ये 620 से विद इन 1 वीक धीरे धीरे गिर के 570 तक आ गया था, और फिर इसने जंप मारी है, 600 पे आ चुका है ये। और ये मैक्स टू मैक्स 620 तक जा सकता है। तो अगर आप इसको कल ख़रीद लो और ये 620 तक जाए, फिर उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना 615 तक का, और 615 तक वापस ये गिरे तो इसको सेल करके निकल जाना कुछ प्रॉफिट कमा के। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अब देख लेते हैं कुछ रेटिंग एजेंसियों ने इसको कितना रेट किया है, कितना इसका बोला है टारगेट प्राइस। तो अभी सिप्ला को बाय जोन में माना जा रहा है कि आप बाय कर सकते हो इसको, और इसका टारगेट प्राइस 685 रखा गया है, जो कि अभी 600 पे है। और ये 685 टारगेट प्राइस मतलब कि अगले साल 2021 तक ये 685 तक जा सकता है। तो टारगेट प्राइस इसका 685 है, बाय जोन में है, तो आप इसको ख़रीद सकते हो। तो यही था मेरे तरफ से आपके लिए सिप्ला का रिव्यू। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।